राहुल, तुमने मेरे मम्मी पापा को घर पे आने से मना किया है क्या? हाँ मना किया है। बहकी बहकी बातें कर रहे थे दोनों। क्या बहकी बहकी बात कर रहे थे? कह रहे थे कि बुढ़ापा आ गया है, बेटे ने तो घर से बाहर निकाल दिया, अब पूरी उम्र हम दामाद जी के साथ ही रहेंगे और अपनी बेटी के साथ रहेंगे। मैंने मना कर दिया, साफ साफ कह दिया मैंने उन्हें। चाय पानी पीने आते थे तब तक सब कुछ सही था, मेरे सर पे चढ़ के थोड़ी ना बैठ जाओगे अब। अरे मैं उनका बेटा थोड़ी ना हूँ, दामाद हूँ। क्या तुक बनता है मेरे साथ रहने का? राहुल, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मम्मी पापा की भाभी से लड़ाई हो रखी है और भाभी उनको घर में रहने से मना कर रही है, और मेरा भाई भी भाभी की बात ही सुन रहा है, तो जिसकी वजह से अब वो घर पर नहीं रह सकते। अब तुम खुद सोचो ना, वो इस एज में कहाँ भटकते फिरेंगे? उनको तो अपनी बेटी ही याद आएगी ना, बेटी का घर ही तो याद आएगा, तभी तो वो यहाँ पे आ रहे थे। और तुम देखना, तुमने उनको घर पर आने से ही मना कर दिया। कम से कम एक बार मेरे से बात तो कर लेते। अंकिता, ये मेरा घर है, ना कि कोई धर्मशाला कि जिसका मन करेगा वो मुंह उठा के मेरे घर पे आ जाएगा ठहरने के लिए। और एक बात बताओ, तुम उन्हें बुला रही थी तो मेरे से बात तो करनी चाहिए थी कम से कम तुम्हें। राहुल यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम? माँ बाप है यार, वो मेरे पैदा किया है उन्होंने मुझे। मैं उनको इस घर में बुला नहीं सकती क्या? ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी तो है ना। नहीं, नहीं बुला सकती तुम उन्हें यहाँ पे। और हाँ, शायद तुम भूल गई हो, तुम ही ने रूल बनाया यहाँ के लिए कि मेरे घर पे कोई भी बुजुर्ग आदमी नहीं रहेगा, तो इसलिए अपने रूल पे तो टिको कम से कम। और ऐसी बात है तो मैं अपनी मम्मी को बुला लेता हूँ, वो आके रह लेंगी यहाँ पे। तुम्हारे कहने की वजह से तो गाँव में रह रही है वो। राहुल, मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैं किसी भी बुजुर्ग को घर पर नहीं रख सकती। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं तुम्हारी माँ को इस घर पर नहीं रख सकती। और राहुल, जब भाभी ने उनको घर में रहने से ही मना कर दिया तो कहाँ जाएंगे यार वो? अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। और वैसे भी बचपन से उन्होंने मेरे को पढ़ाया लिखाया है, मेरी एजुकेशन पे इतना खर्चा किया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या उनका ख्याल रखने की? उन्होंने भी तो मेरा ख्याल ही रखा है ना, तो बस अब मैं उनकी जिम्मेदारी उठाऊंगी। वाह भाई वाह, ये कौन सी बात हुई भला? तुम मेरी मम्मी के साथ यहाँ पे नहीं रह सकती, लेकिन अपने दोनों माँ बाप के साथ तुम यहाँ पे रह सकती हो, ये कौन सी बात हुई भाई? और देखो ना यार, मेरी मम्मी तो अकेली बुजुर्ग है, लेकिन तुम्हारे तो माँ और बाप दोनों ही बुजुर्ग है ना। अरे यार, समझने की कोशिश करो ना, मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना उनके प्रति। अब जब भाई नहीं रख रहा तो मैं तो रख सकती हूँ ना। देखो यार अंकिता, वैसे तो मेरी मम्मी भी कितने बीमार रहती है, वो भी हमारे साथ रहना चाहती थी जिंदगी भर, लेकिन तुमने ही तो मना किया था ना कि उनको यहाँ पे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी इलाज है उनको गांव में पैसे भेज के करवा लो, वो वहीं रहेंगी, मैं नहीं रहना चाहती उनके साथ। तो इसी बात में मैंने भी तो तुम्हारा मान रखते हुए उन्हें मना कर दिया। अब मैंने जब तुम्हारी इतनी बड़ी बात मान ली, तुम्हारा भी तो हक बनता है ना मेरी एक बात मानने का। और तुम ही ने तो रूल बनाया था यार कि कोई भी इस घर में नहीं रहेगा हम दोनों के अलावा, हमारी प्राइवेसी भंग हो जाएगी। अब तुम उस रूल को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हो, ये क्या मतलब हुआ यार? मम्मी पापा को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने भी मना कर दिया उन्हें। और वैसे भी तुम्हारे माँ बाप ना तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है, तो तुम उसे ही बोलो कि वो रखेगा उन्हें, हम क्यों रखेंगे भाई? राहुल, मेरी बात समझने की कोशिश करो ना यार। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है, वो भी उधार लेकर के। अब जब उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं उनके लिए इतना नहीं कर सकती क्या? देखो, मैं उनको मना नहीं कर सकती, प्लीज़ इस घर में उनको आने दो। अब ये भेदभाव कहाँ से आ गया भाई? जैसे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी है, वैसे मेरे माँ बाप भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। और एक बात बताऊँ तुम्हें अंकिता, तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारे माँ और बाप दोनों ही जिंदा है। तुम्हें पता भी है बचपन से लेकर अब तक कितने संघर्ष किए उन्होंने मेरे को बड़ा करने में। अरे मेरे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, आज जो भी कुछ हूँ ना सिर्फ और सिर्फ उनकी बदौलत हूँ मैं। और तो और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, ये घर भी उन्होंने ही दिलवाया है, लेकिन अफसोस की बात देखो, बेचारी वो इस घर में नहीं रहती। कायदे से तो जिन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मुझे तो लगता नहीं कि मैं रिटर्न में उतना कर पाऊंगा, लेकिन जितनी मेरी जिम्मेदारी है मैं तो उतना भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं तो अपनी बीवी की बातों में आ रखा हूँ ना। तुमने जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए उस पर तो चलना पड़ेगा ना भाई। अब मैं चल रहा हूँ तो तुम्हें भी तो चलना पड़ेगा। और वैसे भी अंकिता, तुम्हारे माँ बाप ना तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है ना कि हमारी, तो उससे बात करो, मुझसे नहीं। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी भी तो सोचो ना, मेरी जिम्मेदारी का क्या? अरे कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रही हो तुम? तुम्हारा भाई एक नंबर का निठल्ला है मेरी तरह। जैसे मैं अपनी बीवी के इशारों पे नाच रहा हूँ ना, वैसे वो भी नाच रहा है वहां पे, उसे बोलो मुझे नहीं। और जब से तुमने मेरी माँ को मना किया है ना यहाँ पे आने के लिए, वो खुद ही समझ गई है अपने आप। और फिर उन्होंने बोला कि मैं समझ गई बेटा, मैं कभी वहाँ पे नहीं आऊँगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का घर खराब हो, तो तू वहाँ पे आराम से रह। मेरा क्या है, बच्ची कुछ ही जिंदगी है, बस आराम से निकल जाएगी गाँव में। और देखो यार, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना। और वैसे भी अंकिता, मैं तो भूल चुका हूँ कि जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि
माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना और उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना। ये थोड़ी ना कि माँ बाप आके ज़िंदगी पर हमारे सर पे बैठ जाएंगे। अब उन्होंने जो भी करा है हमने थोड़ी कहा यार उनको करने के लिए, वो तो उनकी जिम्मेदारी है ना। अगर ये सब करने की हिम्मत नहीं थी तो भाई नहीं करते ना पैदा, हमने थोड़ी बोला था। भाई देखो हमारा तो यही सिस्टम है, अब हम अपने पैरों पे खड़े जो हो गए हैं, अब हम तो अपने माँ बाप को लात मार के निकालेंगे ही ना घर से बाहर। वही सेम चीज़ तुम्हारे भाई ने की है। और देखो यार इतनी बहस करने की मेरे में हिम्मत है नहीं, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम हो ना कि तुम्हारे माँ बाप, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी ना बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ। और हाँ वैसे देखा जाए तो एक जिम्मेदारी और है मेरी माँ, उनकी जिम्मेदारी तो मैं भले उठा लूँगा, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता। ये सब चीज़ बोलो तुम अपने भाई को, वही उठाएगा उनकी जिम्मेदारी, मैं नहीं। जैसे मेरी माँ मेरी जिम्मेदारी है, वैसे ही तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है अपने माँ बाप को संभालना। और देखो बोलना तो नहीं चाहिए, अगर कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है ना कि उनके पास रहने को भी घर नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे दोस्त का ना वृद्धाश्रम है, उससे बात कर लेता हूँ, वो रख लेगा उन दोनों को। और हाँ उसको कह दूंगा कि स्पेशल ट्रीटमेंट दे उन्हें, अच्छा सा खाने को दे और साथ में एसी रूम भी दे दे, बढ़िया हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बीच में तुम्हारा कभी मन करा साल 2 साल में तो मिल के आ जाना एक बार, बस यही कर सकता हूँ यार मैं, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरे से मत रखो। राहुल तुम्हें कितनी बार बोल तो दिया मैंने कि भाभी उनको घर में रहने से मना कर रही है, वो घर पे नहीं रखने चाहती मेरे माँ बाप को, और भाई सिर्फ और सिर्फ भाभी की ही सुन रहा है। जब वो उनको नहीं रख रहे तो फिर मेरे को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में दिक्कत ही क्या है, और तुम बार बार मना क्यों कर रहे हो? एक बात मैं तुमसे कितनी बार बोलूं यार। अरे तो क्या है यार, मेरे पे क्यों गुस्सा हो रही हो तुम? ये बातें तुम अपने भाई को बोलो ना, जिम्मेदारी उसकी है, बोल तुम मुझे रही हो। हद हो गई यार, अपने भाई को तो कुछ नहीं बोल रही, यहाँ पे मेरे साथ बहस कर रही हो आके। वो तो अपनी जिंदगी ऐसे जिएगा और यहाँ पे बुढ़े बुढ़िया आ जाएंगे मेरे घर पे राशन पेलने के लिए। देखो राहुल मेरी बात सुनो, अब मेरे भाई की शादी को 3 साल हुए हैं, अभी 3 साल उसने मेरे माँ बाप को रख लिया है, अब 3 साल हम रख लेते हैं, बाकी आगे देख लेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या बोल रही हो तुम? 3 साल? अरे 3 दिन भी न रखूं मैं उन्हें, उनको कहो 3 घंटे के लिए आना है ना तो भले ही आ जाए, चाय नाश्ता खिला दूंगा और भाग जाएंगे यहाँ से, इतना ही कर सकता हूँ मैं बस। और वैसे भी तुम्हारी वजह से ना मुझे भी प्राइवेसी की आदत हो गई है, अब मेरे को ये सब पसंद नहीं है यार। मैं ऑफिस से आऊँगा उन दोनों की गंदी गंदी शक्लें देखनी पड़ेंगी। नहीं मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं नहीं रख सकता हूँ। देखो राहुल तुमको पता है कि मैं मेरे माँ बाप से कितना प्यार करती हूँ, कितनी पॉजिटिव हूँ उनके लिए, मेरे को उनके साथ रह करके उतनी खुशी मिलती है जितनी तुम्हारे साथ रह करके भी नहीं मिलती। अच्छा तो ठीक है फिर यार, शादी क्यों की तुमने? तुम अपने माँ बाप के साथ ही रह लेती, इतनी फिक्र है तो उनकी। देखो भाई रूल तुमने बनाया है, इस घर में प्राइवेसी तुम्हें चाहिए ना तो मुझे भी चाहिए। अब बस मैं उन दोनों को नहीं रख सकता, बात खत्म। प्राइवेसी की बात है भाई, इसमें तुम, मैं और हमारे आने वाला बच्चा ही रह सकता है, बस कोई बुढ़ा बुढ़िया नहीं रह सकते यहाँ। और समझ लो इस बात को, और नहीं समझ में आया ना तो मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि तुम्हारी जैसी घटिया लड़की को ना ऐसे ही समझाया जाता है। तुम्हारी वजह से कितने ताने सुनता हूँ मैं लोगों के, तुम्हें पता भी है। पूरा गांव मुझे ये कह के बोलता है कि तेरी माँ यहाँ पे अकेली सड़ रही है और तू इतने बड़े महल में वहाँ पे अकेला रह रहा है, कैसे आ जाती है तुझे नींद, कैसे खा लेता है तू खाना, तेरी माँ वहाँ पे भूखी सो रही है और तेरे गले से निवाला उतर कैसे जाता है नीचे। अब इतना सब कुछ मुझे सुनने को मिल रहा है मेरे गाँव वालों की तरफ से, तो तुम्हें भी तो थोड़ा बियर करना पड़ेगा ही ना भाई। जो तुमने रूल बनाया उस पर स्टिक रहो, ठीक है ना? और अगर नहीं रह सकती तो मैं रहना सिखा दूंगा, चिंता मत करो तुम। अच्छा ठीक है, अगर तुम अपनी बात पे अड़ो ना तो फिर मैं भी अपनी शर्त रख देती हूँ। अगर तुमने मेरे मम्मी पापा को इस घर में नहीं आने दिया ना तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा जी, एक काम करो तुम डिवोर्स ही दे दो। पहले भी तुमने यही बोला था, फिर मेरे से बात बनवा ली थी, अब तुम दोबारा यही कर रही हो। अब तो नहीं मानने वाला मैं, एक काम करो तुम डिवोर्स ही दे दो, वो ज्यादा बढ़िया है। डिवोर्स की धमकी दे देकर तुम सारी बातें मनवाती हो। अब मैं कुछ नहीं मानने वाला भाई, दे दो तुम डिवोर्स, जैसा तुम्हें सही लगे करो। मुझे भी ऐसा रिश्ता रखने का कोई शौक नहीं है जहाँ पे मेरी कदर ही ना हो, बात बात पर डिवोर्स की धमकी देती रहती हो बस। और अच्छा ही होगा अगर तुम मेरे को डिवोर्स दे दोगी तो। अरे इस रिश्ते से अच्छा ना डिवोर्स ही बढ़िया है, कम से कम आजादी तो मिलेगी। भले ही ये सब बेचकर अपनी माँ के साथ रहूंगा गाँव में, लेकिन वहां पे मैं खुश रहूंगा। राहुल देखो मैं मजाक नहीं कर रही, इस बार मैं तुम्हें सच में डाइवोर्स दे दूंगी। देखो धमकी तो दो मत, तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप इस घर में नहीं रहेंगे, बस बात खत्म। अच्छा अगर तुमने फैसला कर ही लिया ना कि तुम मेरे मम्मी पापा को यहाँ पे नहीं आने दोगे
तो मैं उनको कॉल करके बता देती हूँ कि उनका दामाद उनको इस घर में आने नहीं दे रहा। तो मैं उनको बोल देती हूँ अभी कॉल करके कि आप कहीं और मैनेज कर लो या तो किसी वृद्धाश्रम में रह लो। हाँ सही कह रही हो तुम, बहुत अच्छी चॉइस है तुम्हारी। वृद्धाश्रम में रहेंगे, खुश रहेंगे। और वैसे भी ऐसे लोग ना वृद्धाश्रम में डिजर्व करते हैं। कर लेंगे वो मैनेज जैसे तैसे। कर देती हूँ उनको फ़ोन। लोकेशन तो यहीं खत्म है। ये कैसी लोकेशन पे भेज दिया मेरे को, ना इधर घर है ना इधर घर है। अरे यार गलत लोकेशन तो नहीं डाल दी इन्होंने, मेरा पूरा टाइम खराब कर देगी ये। अंकिता ठाकुर यही है। हेलो मैडम। हाँ जी बोलिए। अरे मैं बोल रहा हूँ वो ऑर्डर किया आपने कोई सामान? हाँ भैया ऑर्डर तो मैंने ही किया था, लेकिन अभी मैं घर पर हूँ नहीं। मैडम जी घर की बात तो छोड़िए, आसपास में घर भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे। मेरे को लग रहा है ना गलत लोकेशन डाल रखी है आपने, एक बार लोकेशन तो चेक करो। भैया एक्चुअली ना वो मेरे घर की लोकेशन नहीं है। क्या घर की लोकेशन नहीं है? तो मैडम जी ये लोकेशन क्यों डाल दी आपने? अरे खाना मंगवा रहे हो, मजाक कर रहे हो? बताओ आप जानते नहीं हो मैडम जी, आपकी वजह से ना बहुत पैसों का नुकसान हो जाएगा मेरा। अरे भैया मैं आपको बता तो रही हूँ कि अभी मैं घर पर नहीं हूँ, और ऑर्डर तो मैंने ही किया, आपको पता ही है, और एड्रेस भी सही ही डाला है। अरे मैडम जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो आप एक काम करो, घर पे कोई नहीं है ना तो किसी और को भेज दो, वो यहाँ से आके ले जाएगा। जहाँ लोकेशन डाली है ना आपने यहीं से ले जाएगा ऑर्डर अपना। और क्योंकि देखो मेरे पे इतना टाइम तो है नहीं कि मैं यहाँ पे टाइम खराब करूँ अपना और कहीं और जाके मैं नहीं दूंगा ऑर्डर। आपको यहीं आना पड़ेगा जहाँ की लोकेशन डाली आपने। अरे भैया आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं बताती हूँ ना आपको करना क्या है। मैडम जी मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, आप भी तो बताओ, गरीब आदमी को तंग करने वाली बात हो गई नहीं हो गई? आप यहाँ पे रहते नहीं हो, पता नहीं कौन सी लोकेशन है, आपको ये लोकेशन डालनी नहीं चाहिए थी, और आप कह रहे हो कि घर पे भी नहीं हो। अब बताओ मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना, मुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा इस ऑर्डर का पैसा। देखो आप भेज दो किसी को, मैडम समझा करो, मेरी रोजी रोटी का सवाल है। देख लो मैडम जी, अगर आप अपना ऑर्डर नहीं लोगे तो मुझे तो जेब से देने पड़ेंगे ये। अब देख लो आप, मैं कंप्लेंट डाल दूंगा आपके खिलाफ, फिर ये आपका ऐप बंद हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं। अरे भैया आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं आपको कुछ बात बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप कम से कम मेरी बात सुनो तो सही। मैं सुन रहा हूँ मैडम जी, कस्टमर की तो बात ही सुनते हैं। अब हमारे लिए भगवान होते हैं कस्टमर, ले आपने ना भगवान वाला काम नहीं किया मैडम, सच में परेशान करने वाली बात हो गई। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? अरे भैया मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, मैंने जो एड्रेस डाल रखा है वो कुछ सोच समझ के ही डाल रखा है। आप मेरी बात तो सुनो, आप देखना कहीं आसपास कोई डॉग्स दिख रहे हैं? मैडम जी क्या बात कर रहे हो आप? कुत्ते? भैया आप उधर होंगे डॉग्स, आप एक बार देखो तो सही। हाँ मैडम जी है तो, हाँ मतलब बहुत सारे कुत्ते हैं इधर। क्या हुआ? अरे भैया वो क्या है ना, मैं कल रात को ही आउट ऑफ स्टेशन आ गई थी, और मैं इन डॉग्स को ना डेली खाना देती थी, डेली फीड करवाती थी। बट अभी मैं बाहर आ गई हूँ तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं वहाँ दोबारा आकर के उनको फीड करवा सकूँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी इनकी, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करके इनको खाना खिला देती हूँ। तो भैया मैंने इसीलिए ना ये खाना ऑर्डर कर रखा है और वहाँ की लोकेशन डाल रखी है। मैंने सोचा था कि डिलीवरी वाले को ही बोल दूँगी, वही फीड करवा देगा इनको। भैया प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, भले ही आप मेरे से कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, लेकिन उनको खाना खिला देना। मेरे अलावा ना उनको कोई खाना खिलाता नहीं है वहाँ पे। आप एक बार चेक करना जो खाना मैंने इनके लिए मंगाया है। मैं देख रहा हूँ मैडम, है लाइन पे रहना। ठीक है भैया मैं लाइन पे ही हूँ। हाँ मैडम जी, ये ब्रेड है और दूध है, दूध ब्रेड है ये। हाँ भैया ब्रेड और दूध होगा, मैंने यही ऑर्डर किया था। आप एक काम करना 4-5 जगह डाल देना, ये भूखे होंगे भैया, प्लीज़ आप भले ही एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। भैया पेट भर के खाना खा लेंगे वो आराम से, प्लीज़ आप खिला देना। पक्का मैडम जी आपने कुत्तों के लिए किया है? हाँ भैया मैं सच कह रही हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ डॉग्स के लिए ही ऑर्डर किया था। तभी तो भैया मैंने अपनी लोकेशन हटा के डाली थी वो, क्योंकि मेरे को डॉग्स को खाना खिलाना था ना, वरना मैं अपने घर की लोकेशन डालती। भैया मैं प्लीज़ आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप बेशक मेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले लो, मेरे को एक्स्ट्रा पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर प्लीज़ इनको खाना खिला देना। कल तो मैं आ ही जाऊँगी वापस, तो कल मैं खुद खिला दूँगी, पर प्लीज़ भैया अभी आपके ऊपर है, आप प्लीज़ इनको खाना खिला दो। देखो मैडम बुरा मत मानना, लेकिन आप पहले पैसे कर दो। क्या है ना, लोग ऐसे ही कर देते हैं, मैं कुत्ते को डाल दूंगा तो आप कहोगे कि ऑर्डर तो ले लिया,
अब पैसे भी नहीं दोगे आप, पहले पैसे कर दो। हाँ भैया, आप एक बार चेक करो ना, अभी पेमेंट हो चुकी होगी। मैं कर रहा हूँ, लाइन पे रहो आप। हाँ आगे जी, आगे हो गए मैडम। हाँ भैया, ये ऑर्डर के तो मैंने पैसे कर दिए हैं, पर भैया अगर आपको जो पैसे चाहिए वो मेरे को उसके लिए ना आप अपना नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पे पैसे डाल देती हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो आप? है देखो, माफ कर देना, क्या है ना, थोड़ी टेंशन सी हो गई थी, मुझे नहीं पता था ना, वैसे कर देते हैं कस्टमर ऐसा, तो मुझे लगा आप भी ऐसे ही कर रहे हो। ये सच बताऊं मैडम, मेरे को तो लग रहा था मेरे पैसे मर गए, पता नहीं, इधर तो आसपास कुछ दिख भी नहीं रहा था। लेकिन एक बात बोलूं मैडम, अगर आज मेरे पैसे भी मर जाते ना तो मुझे इस बात का मलाल नहीं रहता। आपने जो काम किया ना बहुत सराहनीय है सच में। अरे आज के समय में इंसान इंसान के लिए नहीं सोच रहा, आप तो जानवरों के लिए सोच रहे हो। आप बहुत नेक दिल इंसान हो मैडम। है अब आप देखिए ना, घर पे ना रहने के बावजूद भी दूसरी जगह से इन बच्चों के लिए खाना ऑर्डर किया आपने, मैं खिला दूंगा, आप चिंता मत करो। थैंक यू सो मच भैया। वैसे आपको एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं चाहिए ना भैया, मैं करवा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं नहीं मैडम, क्यों बार बार शर्मिंदा कर रहे हो आप? है मैं खिला दे रहा हूँ, आप लाइन पे रहो, मैं खिला दूंगा। आप बता देना कैसे देते हैं क्या, मुझे थोड़ा सा डर लगता है, मैं कभी ऐसे गया नहीं हूँ कुत्तों के पास। अरे नहीं भैया, बेचारे जानवर ऐसे क्यों फालतू में किसी को कुछ कहेंगे। आप एक काम करना, बस 4-5 जगह अलग अलग खाना डाल देना, जिससे आपस में लड़ाई ना हो इनकी। आप डाल दोगे ना तो वो आराम से खाना खा लेंगे। बाकी धन्यवाद भैया, मुझे लगा नहीं था कि कोई हेल्प करने के लिए रेडी होगा, तो मैंने जस्ट रैंडम कर दिया। मैंने सोचा था मैं एक्स्ट्रा पैसे कर दूंगी और करवा दूंगी, लेकिन आप तो सही में बहुत अच्छे हो। अच्छा ठीक है मैडम, मैं पुचकार के बुला दूंगा, मैं खिला दूंगा फिर। है ठीक है भैया, थैंक यू सो मच फिर से। अरे नहीं नहीं, हमारा क्या शुक्रिया अदा कर रहे हो मैडम, धन्यवाद तो आपका करना चाहिए। आप देखिए ना, बेजुबानों के लिए इतनी दया भावना रखते हैं, हर इंसान आपके जैसा थोड़ी हो जाता है। ठीक है भैया, आप प्लीज खाना खिला देना उनको। हाँ मैं खिला दूंगा।